बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम जावा का बेसिक इंट्रोडक्शन हमने देखा था, फिर हमने सी और सी प्लस प्लस का कंपैरिजन किया था और फिर उसके बाद हमने जावा की हिस्ट्री और जावा के फीचर्स को हमने काफ़ी हद तक डिटेल में हमने स्टडी किया था। उसके बाद हमने सी प्लस प्लस और जावा का कंपैरिजन देखा था और फिर एट द एंड हमने प्रोग्राम देखा था जो कि सी में भी कैसे लिखा जा सकता है, सी प्लस प्लस में और जावा में, और फिर हमने दोनों प्रोग्राम्स को कंपेयर करने की कोशिश की थी। तो आज के इस लेक्चर में हम अगेन जावा का फर्स्ट प्रोग्राम हम लिखेंगे और उसके डिफरेंट जो कंपोनेंट्स हैं हम उसको देखेंगे और फिर हम उस प्रोग्राम की कुछ इंटरनल डिटेल देखेंगे कि जावा का प्रोग्राम क्रिएट कैसे होता है, एग्जीक्यूट कैसे होता है, कंपाइल कैसे होता है, वेरिएबल्स की बात करेंगे और फिर डाटा टाइप्स की हम बात करेंगे जावा में। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रोग्राम से। ये उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। जब भी हम जावा में प्रोग्राम लिख रहे होते हैं तो हमें सबसे पहले चाहिए होता है जेडीके जावा डेवलपमेंट किट। इसका कोई भी वेरिएंट हो सकता है, लेकिन रिकमेंडेड यही होता है कि एटलीस्ट 10-11 होना चाहिए। इस वक्त लेटेस्ट जो है वो जेडीके 14 जो है वो अवेलेबल है। जेडीके को इंस्टॉल करने के बाद हमने पाथ सेट करना होता है उसका, और फिर हमने अपना जावा का प्रोग्राम क्रिएट करना होता है, उसे हमने कंपाइल करना होता है। यानी कि कंपाइल करने का मतलब ये है कि डॉट क्लास फाइल बनानी होती है और फिर हमने उसको एग्जीक्यूट करना होता है। गो कि हमें ये काम हमने एडिटर के थ्रू करने हैं और एडिटर हमें बड़ी अच्छी फैसिलिटी देता है प्रोग्राम को कंपाइल और एग्जीक्यूट करने के लिए। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जावा का फर्स्ट प्रोग्राम उसको लिखने के लिए हम एक मैसेज अगर हमने प्रिंट करना है तो हम सबसे पहले एक क्लास बनाएंगे और इस क्लास में हमने मेन फंक्शन बनाना है। पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स स्क्वायर ब्रैकेट्स फंक्शन की बॉडी स्टार्ट एंड बॉडी एंड। और यहाँ हमने अगर मैसेज प्रिंट करना है तो उसके लिए हम लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, जो भी आप मैसेज प्रिंट करना चाहते हैं जी। तो यहाँ पे ये क्लास एक कीवर्ड है जावा में, सी प्लस प्लस में भी यही था। ये क्लास का नाम है, ये क्लास की बॉडी स्टार्ट हो रही है और ये क्लास की बॉडी एंड हो रही है। सेमीकोलन सी में हुआ करता था, सी प्लस प्लस में यहाँ पर हमें सेमीकोलन की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा मेन फंक्शन है जो कि सी प्लस प्लस में आप क्लास के बाहर भी लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे आपको हर चीज़ विद इन द क्लास लिखनी है। ये इसका एक्सेस मॉडिफायर है पब्लिक। मेन फंक्शन को पब्लिक रखने का मतलब ये है ताकि जेवीएम जब इस फंक्शन को कॉल करे तो वो उसे एक्सेस कर सके। पब्लिक फंक्शंस या पब्लिक वेरिएबल्स जो हैं, वैसे तो जब हम एक्सेस मॉडिफायर्स को डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे हम ज़्यादा डिटेल में बात कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूँ कि वो ओपन एक्सेस होता है, उसको आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। स्टैटिक का मतलब ये है कि आप इस मेन को ऑब्जेक्ट बनाए बगैर कॉल कर सकते हैं। जब आपके पास कोई नॉन स्टैटिक फंक्शन होता है तो फिर आपको उस क्लास का पहले ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है और ऑब्जेक्ट के ज़रिए आपको कॉल करना पड़ता है। तो मेन को क्योंकि जेवीएम ने कॉल करना होता है तो इसलिए इसको स्टैटिक रखा जाता है ताकि ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की ज़रूरत ना पड़े। ये इस फंक्शन की रिटर्न टाइप है, मेन में भी हुआ करती थी, ये उस फंक्शन का नाम है। स्ट्रिंग जावा में एक डाटा टाइप है, एक क्लास भी है।
ये इस अरे का नाम है जो कुछ भी रखा जा सकता है, और ये एंगल ब्रैकेट्स हैं जो अरे डिक्लेयर करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। इनको खाली रखने का मतलब ये है कि जिस तरह सी में आप जब अरे बनाया करते थे तो आपको अरे का साइज़ भी बताना पड़ता था, तो जावा में आपको अरे का साइज़ बताने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर नहीं बताना चाहते तो आप ना बताएं, और अगर आप नहीं बताएंगे तो वो डायनेमिक अरे कंसिडर होगी, यानी कि रन टाइम पे उस अरे का जो साइज़ है वो चेंज होता रहेगा जितना उसमें आप डाटा स्टोर करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे ये डायनामिक अरे बनाई गई है। और कमांड लाइन आर्गूमेंट्स के लिए ये इस्तेमाल होगा। हम बड़ी डिटेल में बात करेंगे किसी एक लेक्चर में बाद में कि कमांड लाइन आर्गूमेंट्स क्या होते हैं और कैसे पास किए जा सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल जस्ट आपको ये बता रहा हूँ कि ये कमांड लाइन आर्गूमेंट्स हैं। यहाँ पे एक बात और मैं आपको बताता चलूँ कि जावा में आप जो अरे डिक्लेयर कर रहे होते हैं उसके लिए ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं इनको यहाँ पे भी आप लगा सकते हैं, और एक ऑप्शन ये भी है कि आप इसको यहाँ स्पेस दे दें और यहाँ से आप इसको स्पेस को ख़त्म कर दें तो भी वो अलाउ है। सिस्टम जावा में एक क्लास है, आउट एक स्ट्रीम है। इसकी बात हम बाद में जब हम स्ट्रीमिंग पढ़ेंगे तो हम आपको ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि स्ट्रीमिंग क्या होती है और आउट क्या होता है। प्रिंट एलन एक फंक्शन है, प्रिंट एलन भी फंक्शन है, और इसी तरह का एक और फंक्शन भी है सिंपल प्रिंट। जिस तरह C++ में आप सी आउट करते थे और फिर \n यूज़ किया करते थे, तो ये तो ln जो है ये नेक्स्ट लाइन है, नेक्स्ट लाइन, n फॉर नेक्स्ट और लाइन l फॉर लाइन। तो प्रिंट एलन का मतलब ये है कि ये जो हेलो वर्ड प्रिंट होने के बाद कर्सर आपका नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट हो जाएगा और उसके बाद जो आप मैसेज प्रिंट करेंगे वो आपका नेक्स्ट लाइन में होगा। लेकिन अगर आप एलन के बजाय जस्ट प्रिंट का फंक्शन यूज़ करते हैं तो वो फिर सेम लाइन में ही रहेगा, वो नेक्स्ट लाइन में नहीं जाएगा। इस प्रिंट एलन के फंक्शन को स्ट्रिंग चाहिए होती है, इसलिए हमने इसको बॉडी में यहाँ पे स्ट्रिंग पास की है इन्वर्टेड कॉमास में। अगर हम यहाँ पे मेरे पास एक वेरिएबल हो और इस वेरिएबल की वैल्यू अगर मैं प्रिंट करना चाहूँ, तो वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करने के लिए मुझे यहाँ पे ये a लिखूँगा तो एरर देगा, क्योंकि इसको स्ट्रिंग चाहिए, इंटीजर नहीं चाहिए। तो जावा में अगर आप इसको इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपके पास ये ऑप्शन है कि आप इंटीजर को स्ट्रिंग के साथ कॉन्कैट कर दें, तो ओवरऑल फिर ये जो है ये एक स्ट्रिंग बन जाती है, इंटीजर नहीं रहता। तो और फिर जब आप इस फाइल को सेव करेंगे तो आपने इसको वही नाम, उसी नाम से सेव करना है जिस नाम से इस क्लास का नाम है, ए और उसकी .java एक्सटेंशन के साथ। ये क्योंकि पहले से एक फाइल मौजूद है मैं उससे रिप्लेस कर देता हूँ, तो ये सेव हो गया। अब अगर आप इसे एडिटर के बगैर अगर आप इसे एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो कंसोल में जाके हमारे पास एक कमांड है, कमांड प्रॉम्प्ट में जो cmd है वहाँ से जावा-सी, और इस कमांड के बाद आप लिखते हैं फाइल का नाम a.java। उससे क्या होगा कि ये जो a.java है ये कंपाइल होगी और इसका बाइट कोड जनरेट होगा, और वो बाइट कोड जो है वो वहीं पे उसी जगह पे उसी लोकेशन पे सेव हो जाएगा जहाँ पे ये a.java पड़ी थी। जी, तो यहाँ पे अब एग्जीक्यूट करने के लिए जावा और a जस्ट क्लास का नाम, तो इससे ये एग्जीक्यूट हो जाएगा और कमांड प्रॉम्प्ट पे आपको इसकी आउटपुट नज़र आ जाएगी। लेकिन अगर आप एडिटर यूज़ करते हैं लाइक ये इक्लिप्स है, तो आपको सबसे पहले एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना होगा, जावा प्रोजेक्ट। उसका नाम कुछ भी रखा जा सकता है, मैं उसको कह देता हूँ MPL ट्राई कह देता हूँ, और बाकी चीज़ें इसकी छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये MPL ट्राई है और MPL ट्राई में
आएंगे तो ये एक सोर्स का फोल्डर है। यहाँ पर हम एक पैकेज क्रिएट करेंगे। ये पैकेज है। पैकेज का नाम भी वही रख दिया जाता है जो आमतौर पे प्रोजेक्ट का नाम है, MPL ट्राई, और इसको फिनिश कर दिया। अब इस पैकेज में हमने एक क्लास बनानी है। ये जावा की क्लास है। क्लास का नाम मैंने रखना है ए, या टेस्ट ए कह देता हूँ मैं। तो ये क्लास क्रिएट हो गई है। अब इस क्लास में मैंने मेन फंक्शन बनाना है, तो पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स बॉडी स्टार्ट बॉडी एंड और सिस्टम डॉट। अब डॉट के बाद ये हिंट दे रहा है, दे उसे देना चाहिए। अगर हिंट नहीं दे रहा तो इट मीन्स कि या तो आपका JDK वर्क नहीं कर रहा, या JDK का पाथ नहीं मिल रहा, या कोई ऐसा इशू है। उसे आप पहले फिक्स करेंगे, तब आप इसकी जो कोडिंग है वो आप नेक्स्ट कंटिन्यू करें। डॉट प्रिंट, ये देख लें प्रिंट भी है, और इसी तरह प्रिंट ln भी है। और यहाँ मैं इसको स्ट्रिंग पास कर देता हूँ। यहाँ से ये एग्जीक्यूट होगा। ये इसकी आउटपुट आ गई है। इसी तरह अगर मेरे पास एक इंटीजर वेरिएबल है और मैं उसे प्रिंट करना चाहता हूँ, तो यहाँ मैं ये वेरिएबल दूंगा, और इसके बाद यहाँ से मैं आउटपुट करूँगा, तो ये उसने वैल्यू प्रिंट कर दिया। तो ये प्रिंट ln जो है, इसका ओवरलोडेड फंक्शन जो इनिशियल जो JDK के वेरिएंट थे उसमें नहीं था, लेकिन अब जो है ये इंटीजर वाला भी इसमें फंक्शन मौजूद है। इसलिए आपको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको इंटीजर भी पास करें तो ये एग्जीक्यूट हो सकता है।